अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले गए पहले टेस्ट के दूसरे दिन के मतलब बात करेंगे। कल जैसा कि आपको मालूम है कि ज़्यादा वक्त बारिश ने ज़ाया कर दिया इस मैच का, मगर आज पूरा दिन खेल हुआ, बल्कि इजाफी 1 घंटा भी खेल जारी रहा। आज लंबा दिन था क्रिकेट के लिए और अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है। पूरा दिन आज पाकिस्तान की मलकियत रहा है, क्योंकि सुबह बैटिंग में बाबर आजम तो जल्दी आउट हो गए, मगर शादाब खान जो थे उन्होंने अच्छी बैटिंग सहारा दिया बैटिंग करते हुए शान मसूद को। आज बाबर आजम 69 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि 156 रन की इनिंग्स खेली है शान मसूद ने। इन दोनों की पार्टनरशिप जो है 96 रन की हुई, 96 रन दोनों ने पार्टनरशिप में जोड़े पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को एक अच्छी पोजीशन में ले आए। और शादाब खान ने पाकिस्तान के लिए अच्छा स्कोर करने में अहम किरदार अदा किया और 100 रन की पार्टनरशिप की। इस तरह पाकिस्तान अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो गया। फाइटिंग स्कोर है पाकिस्तान का। इसको चेज़ करने के लिए जब इंग्लैंड की टीम आई तो उसे इब्तदा में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इस पहली इनिंग्स जो पाकिस्तान ने खेली है, इसमें अगर अब बॉलिंग का जिक्र किया जाए तो क्रिस ब्रॉड और आर्चर ने 3-3 विकेट लेके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी की, जबकि वॉक्स एक मरतबा फिर काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देने के बाद 2 विकेट ले गए। पिछले टूर पे भी वॉक्स ने अच्छी बॉलिंग की थी और अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। इस टूर में भी अभी तक 2 विकेटें पहली इनिंग्स में लेने के बाद वॉक्स ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। अब जब बैटिंग शुरू हुई इंग्लैंड की, तो मोहम्मद अब्बास और शहीन शाह अफरीदी ने इंग्लैंड के लिए इंतहाई ख़तरनाक बॉलिंग का आगाज़ किया। 2 विकेट मोहम्मद अब्बास लेने में कामयाब हुए और शहीन शाह अफरीदी 1 विकेट ले गए। इंग्लैंड की तरफ से कोई इतनी काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस नहीं शुरू में की हुई। जो रूट ने काफ़ी मेहनत की, सॉलिड परफॉर्मेंस दी, काफ़ी ज़्यादा बॉल फेस की है ताकि विकेट बचाए रखे, मगर वो भी आखिर आउट हो गए। इनके बाद खेलने आए हैं बटलर और पोप के दरमियान थोड़ी बहुत बैटिंग आगे बढ़ी है। पोप की अभी तक सबसे अच्छी इनिंग्स जारी है, जो उन्होंने 45 रन बनाए हैं। उम्मीद की जा रही है कल का दिन इस मैच को एक सिमत में ले जाएगा। पता लगेगा कि कौन सी टीम कहाँ पे खड़ी है। कल अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को लंच से पहले या कमोबेश लंच के बाद थोड़े वक्त में आउट करने में कामयाब हो गया, अच्छी बर्तरी हासिल कर ली, तो उम्मीद की जाती है पाकिस्तान इस टेस्ट में काफ़ी बेहतर पोजीशन में हो जाएगा। अब देखना यह है कि इंग्लैंड की तरफ से पोप जो बैटिंग कर रहे हैं और बटलर जो अनप्रेडिक्टिव बैट्समैन हैं, विकेट कीपर बैट्समैन हैं, वो क्या करते हैं। अगर वो कुछ देर और कल खेल गए, वो ख़तरनाक तरीके से खेलते हैं और तेज़ स्कोर करते हैं, तो फिर तो इंग्लैंड जो है उसकी पोजीशन बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। मगर अभी उनको बहुत लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी और काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि कल विकेट जो है वो किसका साथ देती है और मैच में पाकिस्तानी बॉलिंग जो है पुरानी बॉल होती जा रही है और पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा जो है वो परफॉर्म करने के बाद बॉलिंग पे निसार करती है और बॉलिंग जो है पाकिस्तान की वो पुरानी बॉल से काफ़ी बेहतर रहती है। शुरू में भी आउट किए हैं पाकिस्तान ने। अब उम्मीद की जा रही है कि पुरानी बॉल से पाकिस्तानी इंग्लैंड की बाकी बैटिंग को अगर समेट लिया जल्दी, तो पाकिस्तान एक विनिंग पोजीशन में आ जाएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आप हमारे चैनल को शेयर करें। इंशाल्लाह हम आपको अच्छे से अच्छे कमेंट्स और मैच की डेली अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।